प्रभु श्री राम जी ने स्वयंवर में बड़े सरलता से उस धनुष को उठा लिया और लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा किसी को भी पता नहीं चला। और श्री राम जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। तो प्यारे श्रोताओं, आप सभी को मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम है। और जो प्रभु की लीलाओं को सुनते हैं और प्रभु की लीलाओं में जिन लोगों का, जिन भक्तों का मन लगता है, बड़े आनंद से सुनते हैं, वो बड़े ही भाग्यवान हैं। वो जरूर ही पिछले जन्म में प्रभु के भक्त हुए होंगे। तो मैं उन भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ा सौभाग्य है, सो मैं प्रभु की कथाएं आपको सुना पा रहा हूँ। तो इसमें जो प्रसंग है वो प्रसंग मैं आपको तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस में पाल कांड के और कुछ चौपाइयाँ, कुछ दोहा अर्थ सहित आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। इसे आप बड़े प्रेम भाव से इसे ग्रहण कीजिए। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो वो किस प्रकार है वो चौपाई। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संसार ज्ञानो, मंदमयपन कर अभिमान। मेरे प्यारे श्रोताओं, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्रियां, पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान सब दूर हो गया। भृगुपति के गर्भ गर्वाई, सुर मुनिवरन के कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारन दुख दावा। तो प्रिय श्रोताओं, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, कातरता माने होता है भय, मुनियों की भय। सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। देख विपुल विकल वे देही, निमस बिहात कलप सम देही। त्रसित बारे विन जो तनु त्यागा, मुँह करे कसुदा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विषय प्रेम लिखकर पुलकित हो गए। गोरई प्रणाम मनय मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम क्यों दामन जिम जब लयहूँ, पुनि नव धनु मंडल संभयहूँ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, प्रभु श्री राम जी ने, और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका, बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। और देखो, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। तीनों काम इतनी फुर्ती से किए प्रभु ने कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को भी पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भरे।
घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगड़ाने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराय और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर चिल्लाने लगे। तुलसीदास कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सब देवी देवताएं जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागर रघुवर वायवलु उड़ सो सकल समाज चढ़ा सो प्रात मोय बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने व सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले ही इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथवा जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी, बढ़ते बीच पुल कावल भारी, बाजे नव गए निशाना, देव वधु नाच कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवताओं के गान करने नाचने लगे। ब्रह्मादि के सुर से दे मुनीसा, प्रभु बरसन से दे आशीषा, बरसई सोमन रंग बहु माला, गावई के नर गीत रसाला। और देखो मेरे श्रोताओं भक्तजनों, ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन वरी जय जय वाणी, धनुष भंग धुन जात न जानी, मुदित कहे जय ते नर नारी, बन जय राम संब धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुनी छा गई, जिसमें धनुष टूटने की धुनी जान नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारे धनुष को तोड़ डाला है। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। जहां मृदंग शंख सहनाई, बहरी डोले दुदम्बी सोहाई, बाजई बहु बाजन सुहाए, जय तय जो तन मंगल गाए। और देखो जहाज मृदंग शंख सहनाई बहरी ढोल और सुहावनी नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सकिन सहित हर से अति रानी, सुकत दान पराजन पानी, जनक लय सुख सोच बियाई, पेरत थके ताए जन पाई। और मेरे प्यारे श्रोताओं, सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत वै भूपदन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिए सुखे वर नहीं कहीं बाती, जनु चात पाए जल स्वाति। और देखो धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससे चकोर किशोर कु जैसे, सतानंद तब आयो से दीना, सीता गमन राम पह कीना। और देखो मेरे प्यारे श्रोताओं, श्री राम जी तो लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो।
तब शांतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। अब देखो यहाँ से मैं आगे वाली जो चौपाई हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और आनंद ऐसी लीजिएगा। जब तक हम चलते हैं, प्रेम से बोले जय श्री राम की जय हो।